इंस्टाग्राम से अभी तक मैं 18 लाख रुपए कमा चुका हूँ। एंड अब मेरा खुद का एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ चेक कर सकते हो, जहाँ मैं हाथ पकड़ के सिखाता हूँ कैसे तुम भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। अब वीडियो पे आते हैं। मैं क्लास 8 में था जब मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला। आई थिंक तब से 6-7 साल हो चुके हैं। मुझे इस ऐप से प्यार है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एंड तब से ही मैं हमेशा, मतलब हम सब जब बच्चे थे तो हम सब चाहते थे फॉलोअर्स ग्रो करना, तमाम ये सारी बकचोदी करना, लाइक्स पाना। तो मैंने तब से ये चीज़ें ट्राई करी। 2019 में मैंने अपनी फ़ोटोज़ वायरल करी हैं। रील्स की बात छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तब मॉडल्स हुआ करते थे ये इंस्टाग्राम के। आई थिंक तुम्हें कुछ नाम पता होगा, समीर मार्क, जुबिन शाह, यश तोमर, प्रतीक परदेसी, प्रातु, ऑफिशियल, हर्ष मल्होत्रा, इस तरीके के सब थे। बस वो फ़ोटोज़ डालते DSLR से खिंचवा खिंचवा के, बढ़िया सी एडिट करवा करवा के। तो मैं उनको देखता था कि हाँ वेंचर, मुझे भी ऐसा बनना है। तो मैंने भी शुरू करा। 150-150 रुपये में भाई DSLR बुक कर रहे हैं। उतना पैसा है नहीं, 40-50 हज़ार DSLR खरीद सकते हैं ना। तो 150-150 रुपये में बुक कर रहे हैं। कई कई बार यहाँ पैसे दे रहे हैं लोग, तब भी अपना कैमरा नहीं दे रहे हैं। अजीब था। तो फ़ोटो क्लिक करवाया, फिर मेरा दोस्त है वो एडिट करता था, फिर हम अपलोड करते थे। एंड साला इंस्टाग्राम समझते 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 समझते, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखूँ ना, तो इनके पास आ रही है भाई ब्रांड कोलेब्रेशन, डैनियल वेलिंगटन की वॉच की, मतलब बढ़िया बढ़िया ना। तो मैं सोचता था कि स्पॉन्सरशिप मिलेगी भाई, पैसे कमाएंगे, फेमस होंगे, भौकाल रहेगा, है ना। तो मेरी भी फ़ोटोज़ वायरल होने लगी। कैसे? डेली अपलोड करता था, मैं बाकी लोगों की फ़ोटोज़ पे कमेंट करता था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो हैशटैग्स उस टाइम यूज़ करने पे वर्क करते थे। तो फैज़ू नहीं, टिकटॉकर हैं, रियाज, ये सारे टिकटॉकर्स के फेमस फेमस हैशटैग्स यूज़ करो इस तरह, जुबिन साहब वगैरह वगैरह के। तो वो हैशटैग यूज़ करता था, तो उससे मेरी फ़ोटोज़ पे भाई हज़ार ही फॉलोअर्स थे और 600-700 लाइक्स आने लगे। मतलब वायरल होने लगी थी मेरी फ़ोटोज़ 2019 में। तो मुझे लगा कि ओ, मैं भी लाऊंगा 8-8 हज़ार लाइक्स और बढ़िया सी ऐसी जॉ लाइन बनाऊंगा, हैंडसम बनूंगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूंगा, फ़ोटोज़ अपलोड करूंगा, फेमस होऊंगा। मेरे दोस्त की भी वायरल जा रही थी। एंड हमारे पहचान के एक लोग थे, उन्होंने भी वही सेम हैशटैग, सेम स्ट्रेटजी यूज़ करी, उनके भी वायरल जा रहे थे। तो सब बढ़िया चल रहा था। तो मैंने फ़ोटोज़ तक वायरल करी हैं। वो सब छोड़ो, अब दूसरी स्टोरी। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना शुरू किया। एक नहीं चली, दो नहीं चली, तीन नहीं चली, चार नहीं चली, पाँच, करता गया करता करता गया। देन मेरी एक रील 4.8 मिलियन व्यूज़ उस पर आए हैं। वो रील लिटरली, जो लोग जैसे मेरे जान पहचान के दोस्त वोस्त हैं, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना घर बैठे हैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, उनकी फीड पे जा रहा है। सोचो तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे रैंडम स्क्रॉल कर रहा हो एंड तुम्हारी वाहियात वायरल, एकदम वाहियात, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब वायरल रील उसके होम पेज पे आए एंड सोचे भाई भोसड़ी का ये। तो ये सब फीलिंग्स थी भाई। एंड उसके बाद से मेरी रील्स वायरल ही होते गई। बट उस अकाउंट में मैंने बहुत सारे फ़कअप किए, वो सब बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत सारी बकचोदियाँ करी, कभी इस पे वीडियो बनाऊँ, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। अभी इसी चैनल पे मैं तुमको फ़ैशन सिखाने लग जाऊँ, फिर तमाम अलग अलग चीज़ें, एकदम वियर्ड चीज़ें भाई। तो तुम भी कहोगे कि ये क्या बकचोदी है, तुम अनसब्सक्राइब कर दोगे, देखना बंद कर दोगे ना। तो वो चीज़ें मैं उस इंस्टाग्राम पे करी। फिर मैंने अब नया अकाउंट बनाया। मुझे पूरा गेम पता है कैसे वर्क करता है, सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो मैंने नया अकाउंट बनाया और मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल टाइम नहीं देना। बट मुझे पूरी स्ट्रैटेजी पता है। तो मेरा एडिटर है जो कि अब मेरा दोस्त भी है, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके की वीडियोज़ होंगी। और मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, वो यूट्यूब की क्लिप्स रहेंगी, जैसे तुम बाकी लोगों की देखते हो। तो यूट्यूब की क्लिप्स मेरी उठाओ, ऐसे सब टाइटल्स डालो, ऐसे एडिट करो, इस टाइम पे पोस्ट करो, ऐसे हैशटैग्स लगाओ। कुछ चीज़ें उसको भी पता थी एंड बाकी तो मुझे पता ही है। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हमें करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। क्वालिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि तब माइक नहीं था। ये अभी तक हम इंस्टाग्राम पे वायरल गए हैं इस वाले अकाउंट पे बिना माइक के। माइक तो अब आ गया, टुंग टुंग। तो मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब हमारे उस टाइम पे 20-25 फॉलोअर्स थे और किसी चूतिए ने उस पर 100 फेक फॉलोअर्स भी डाल दिए। बट मैंने कहा मैं स्टिल ग्रो करूँगा, हमें करते रहना है। तो हम कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हैं एंड कितने व्यूज़ आ रहे थे, 60-70, हर रील पे बस 50-60-70। फिर धीरे धीरे 100-100-100, 100-150, 100-150, 100-150, 200। फिर उसके बाद हज़ार हज़ार हज़ार, मतलब एक रील बस 1000 पे गई। फिर बाकी 300-400, फिर 1100, 1600, 1700। एंड अभी फ़िलहाल एक रील हमारी 92,000 व्यूज़ ला चुकी है। सिर्फ 4 दिन में ये ग्रोथ हो गई भाई। ऐसा नहीं है कि मैं नसीब से वायरल होता हूँ, नहीं। इस यूट्यूब पे भी तुमने देखा है, मेरी हाईएस्ट वायरल जो वीडियो है वो है 27,000 व्यूज़। कोई भी प्लेटफॉर्म दे दो, मुझे पता है क्या काम करता है एंड वो बहुत बेसिक है। मैं तुम्हें एक लाइन में बता सकता हूँ। मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, मुझे इतना पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है। एंड उसके बाद ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि लोगों को रोके अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि तुम रुको, मेरी वीडियो देखो, उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा होगा, वो और लोगों को दिखाएगा। दैट्स ऑल। कोई फैंसी एडिट, हैशटैग, ये वो हुक लौड़ा लेसन कुछ नहीं चाहिए।
बस इतना है। तुम ऐसी वीडियो बनाओ जिससे सामने वाला कुछ सीखे, ताकि वो तुम्हारी वीडियो देखे, चाहे एंटरटेन हो, कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ, तुम एंटरटेन कर सकते हो हर्ष बेनीवाल वगैरह की तरह। बस इतना सा है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्शन क्या लेना है, काम क्या करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुम भी बढ़िया व्यूज़ लाओ, बढ़िया पैसे छापो। सिंपल है, एक नया अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। फिर उस अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब बनाना है, उसको सेट करना है। जैसे तुमने दुकान खोल ली, अब उसको मेंटेन करना है, सब सामान वामान ला के रखना है। तो पहला सामान है तुम्हारा डीपी, तुम्हारी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ तक कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। एंड तुम कैमरे में देखते रहो, मतलब ना भी देखो तो बहुत ज़्यादा ना, चेहरा बस इतना समझो कि चेहरा दिखना चाहिए डायरेक्ट, ये नहीं कि पूरी लंबी सी फोटो डाल दी और चेहरा दिख ही ना, उसमें पूरा बॉडी दिख रहा है। चेहरा दिखना चाहिए नॉर्मल ऐसी, या फिर तुम स्माइल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो मेरी डीपी। दूसरा चीज़ आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई डॉट या अंडरस्कोर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिसको पीरियड्स और अंडरस्कोर कहते हैं ना, डॉट रहता है और एक लाइन रहती है कि जैसे मान लो मेरा नाम यशवीर, फिर ऐसे लाइन, फिर यादव, ऐसा नहीं। यूज़र नेम एकदम सिंपल, बस लेटर्स होने चाहिए और कुछ फैंसी चीज़ नहीं। अब मेरा है यशवीर पाठशाला, ये यूज़र नेम है। और मेन अकाउंट जो मेरा है, जिस पे मतलब मैं अपनी खाली फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, वो है द यशवीर यादव। तो ना उसमें कोई नंबर है, ना पीरियड्स हैं, ना उसमें कोई अंडरस्कोर है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि सिंपल रहे पढ़ने में, लोगों को आसानी से याद हो जाए। सो लेट से तुम्हारा नाम आयुष है, तो तुम अपना यूज़र नेम कैसा रख सकते हो, आयुष क्रिएट्स, आयुष इंस्पायर। मतलब ये दोनों तो अवेलेबल नहीं होंगे, आयुष क्रिएट्स और आयुष इंस्पायर्स, क्योंकि और लोगों ने ऑलरेडी रख लिया होगा, क्योंकि आयुष काफ़ी कॉमन नेम है। बट तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मेरा क्लाइंट था, ठीक है, तो उसके इस नाम के साथ नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या यूज़र नेम रखा उसके लिए, अहमद एट 80 पीक। पीक नहीं हो कि हमारा पीक चल रहा है, तो इस तरीके से तुमको कूल यूज़र नेम लाना पड़ेगा, नंबर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायो में। बायो में सिंपल कि तुम क्या वीडियोस बना रहे हो, कैसे हेल्प करोगे अपने ऑडियंस को, ठीक है। सिंपल, अगर तुम हेल्प कर रहे हो अपनी ऑडियंस को वीडियो गेम्स की एडिक्शन क्विट करने में, तो बस सिंपली स्पेसिफिक हो जाओ और लिख दो हेल्पिंग यंग मैन क्विट वीडियो गेम्स, दैट्स ऑल। बस इतना सा लिख दो। एंड फिर लिख सकते हो डेली जो वीडियोस है कितने बजे आएंगी, कितनी वीडियोस आएंगी, ये बता सकते हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फॉलोइंग, किसने लोगों को तुम्हें फॉलो करना है एंड किस टाइप के लोगों को फॉलो करना है। अब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड लोगों को फॉलो करूँगा। तुम वीडियो गेम से रिलेटेड बनाते हो, तो वीडियो गेम से रिलेटेड बड़े बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर्स, टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करोगे। फैशन से रिलेटेड बनाओगे अगर, तो फैशन के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करना है। 30-40 लोगों को फॉलो करने ना है। एंड डेली लाइक करो, कमेंट करो, मतलब अगर 10 मिनट भी तुम लाइक कमेंट करते रहो तो बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वो डिपेंड करता है तुम कितना ग्रो करना चाहते हो। ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना है तो थोड़ा कमेंट वमेंट ज़्यादा करो। इंस्टाग्राम को ये पता चलना चाहिए कि तुम एक्टिव हो, जिंदा इंसान हो, पोस्ट भी करते हो, थोड़ा लाइक कमेंट करके, मतलब बढ़िया माहौल चल रहा है। अब नेक्स्ट है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स तुम चाहो तो अभी लगाओ, या अभी न्यू हो कोई हाईलाइट नहीं रहेगी तो भी चलेगा, बट मैंने रखा है क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पे रोकें। तो अगर किसी एक बंदे ने भी मुझे पसंद कर लिया, मतलब उसको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, सब सही लगा, तो वो और जानना चाहेगा, मेरी सारी हाईलाइट खोल खोल कर देखेगा, एंड 10 मिनट 5 मिनट और रुकेगा इंस्टाग्राम पे। किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरे अकाउंट की वजह से। तो इंस्टाग्राम इसको एज अ पॉजिटिव थिंग लेगा, मेरे अकाउंट को और पुश करेगा। इसके बाद आता है लिंक इन बायो। बायो में तुम्हारी एक लिंक होनी चाहिए, सिंपल सी लिंक डाल दो। जैसे मेरे यूट्यूब वीडियोस में स्टार्टिंग में लिंक हुआ करती थी, अभी भी है, कि तुम मुझसे पर्सनली कॉल बुक कर सकते हो और मैं तुम्हें ये चीज़ें पर्सनली सिखा सकता हूँ। तुम उसमें रेट डालो 1 घंटे का 99 रुपीज़। अगर तुम एकदम न्यूबी हो, छोटे बच्चे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन मुझे पैसे देगा, तो 99 रुपये रखो 1 घंटे के कॉल का। फिटनेस सिखा रहे हो या कुछ भी, सामने वाला बंदा पैसे देगा एंड तुम्हें बुक करेगा। और तुम सोचोगे कोई मुझे क्यों ही पैसे देगा, सेम मैं भी सोचता था। मैं सोचता था 399 रुपये ही दे पाएंगे, मेरी ऑडियंस यंग है एंड बच्चों के पास, हम सबके पास उतना पैसा तो होता नहीं जब हम यंग होते हैं। बट मेरे क्लाइंट ने लिटरली मुझे 10,000 रुपये पे किए। तो मैं खुद को कम आंकता था, इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद कि 10,000, मैंने नहीं सोचा था कोई पे करने वाला है। क्योंकि मुझे क्या लगता था, मेरी ऑडियंस जो है सब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास उतना पैसा होगा नहीं, तो मैंने 399 रुपये रखा है अपनी 1 घंटे कॉल का। अब तो आई थिंक इंक्रीज़ हो गया प्राइस, बट इतना रखा है क्योंकि मुझे लगा कि होगा नहीं पैसा। बट देखो, एक बंदा था, तो लोग आएंगे जो पैसे देंगे। तो मैं ये सोच निकाल देनी है कि कोई पैसा ही नहीं देता है, नहीं। हमारा मेन काम क्यों, वीडियोस हम क्यों बना रहे हैं? पैसे कमाने के लिए ना। तो हमारा प्रोडक्ट तुरंत रेडी होना चाहिए, कॉल बुक करे इंसान, वहाँ पे लिंक होनी चाहिए। अब उसके साथ तुम और भी कुछ चीज़ें फ्री में दे सकते हो। लेट्स से तुम सिखा रहे हो कि पॉर्न कैसे क्विट करना है, या वीडियो गेम कैसे क्विट करना है, या अच्छी हैबिट्स बनानी है, मेडिटेशन करना है, प्रोडक्टिव कैसे बनना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें, फैशन से रिलेटेड चीज़ें, लड़कियों का बहुत ज्ञान है, लड़कियों के बारे में सिखा रहे हो, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीज़ें।
तो तुम क्या कर सकते हो, उस कॉल में बोनसेस दे सकते हो कि अगर आप ये कॉल बुक करोगे तो 1 घंटे हमारी बात तो होगी ही, प्लस मेरी ये मास्टर क्लास ई बुक, एक ई बुक भी तुम लिख सकते हो भाई, अपना सारा ज्ञान उसमें लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लो कैसे ई बुक लिखनी है, वो बता देंगे। ठीक है, अपनी ई बुक उसमें फ्री दे दो, फिर बोलो कि एक डिस्कॉर्ड सर्वर है मेरा जहाँ पे तुम मुझसे लाइफ टाइम बात कर पाओगे, एंड इस तुम्हारे तरीके के लाइक माइंडेड लोग भी वहाँ मिलेंगे, तो ये भी तुमने फ्री में दे दिया। इस तरीके की 3-4 चीज़ें, अपना वीडियो कोर्स बना के तुम वहाँ पे फ्री में दे सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पे दे सकते हो, बस एक कॉल बुक करने के। एंड धीरे धीरे जब 1-2 सेल मिल जाए, लोग पैसे दे रहे हैं, तो अपना प्राइस भी बढ़ा सकते हो। अब हमने प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, अपना अकाउंट रेडी कर लिया है, अब बस हम चाहते हैं कि लोग आएँ, हमारी वीडियोज़ को देखें, हम पे भरोसा करें एंड समझें हमारी बात को, हम सीखें। अगर उनको अच्छा लग रहा है, मैं सही सिखा रहा हूँ, तो बायो में लिंक पे जाएँ, कॉल बुक करें, हमें पैसा दें। यही तरीका है पैसा कमाने का, एंड ये बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो, किसी को लूट रहे हो, नहीं। अगर मैंने क्विट करी अपनी पॉर्न एडिक्शन, एंड कोई 16 साल का लड़का है जो रिलेट कर पा रहा है मेरी स्टोरी से, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे भी हेल्प करो। अगर मैं फ्री में कर पा रहा हूँ तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे कई लोगों को अभी भी रिप्लाई करता हूँ, सबको ही वैसे करता हूँ। बट अगर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मान लो 8 मैसेज आ रहे हैं, एंड वो चाहते हैं मैं उनको डिटेल में सिखाऊं, डिटेल में हेल्प करूं, तो एक बंदे को डिटेल में सिखाना आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, 8 लोगों को सिखाने का मतलब 8 घंटा। तो मेरे पास 8 घंटे होंगे, किसी के पास 8 घंटे होंगे फ्री में सिखाने के लिए? नहीं। तुम अगर मुझसे सीखना चाह रहे हो, 99 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इतना तुम पे कर सकते हो, एंड तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बढ़िया टीचर हूँ, मेरी तुम्हारी स्टोरी सेम है, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तो तुम पे करो। एंड लोग पे करते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, कोई स्कैम नहीं कर रहे हो, बस तुम्हें वीडियोस बनाते जाना है, कंटेंट बनाते जाना है, एंड उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अपना फ़ोन उठाओ, कैमरा ऑन करो, एंड बात करना चालू कर दो। बस तुमको कैमरा उठा के बात करनी है, बोलनी है। अगर एक माइक हो सकता है जुगाड़, इतना महंगा माइक की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा 700 रुपये वाला अगर हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें बोलना है, रिकॉर्ड करना है, सब टाइटल्स ऐड करने हैं, कुछ एडिट फैंसी एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं करनी, बस अपलोड करते जाना है डेली। 100 डेज रील्स चैलेंज तुमको लेना है आज से। अगर तुमने ये आज वीडियो देखी तो आज के आज तुम्हारी एक रील रिकॉर्ड मतलब एकदम तैयार हो जानी चाहिए। मे भी तुम रात के 3 बजे देख रहे हो इस वीडियो को, तो अभी तो अपलोड करने का मतलब नहीं, लेकिन रील तैयार हो जानी चाहिए। तैयार करो अपनी रील। अगर तुमको टॉप 1% बनना है ना, तो आज के आज तुम्हारी एक वीडियो, कोई तुम्हारा दिमाग बहुत बहाने दे रहा होगा, कुछ नहीं सुनना है। आज से तुम्हें ये चैलेंज शुरू करना है, अगर सही में कुछ लाइफ में करना चाहते हो, वरना तो ऐसे यूट्यूब पे ज्ञान वाली वीडियोस देखोगे, करोगे कुछ नहीं, कोई मतलब होगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। हर दिन एक ही टाइम पे तुम्हारी वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। मान लो तुम 5:55 पे कर रहे हो, तो फिर 6 बजे मत करो, 5:55 पे डेली करो। शाम को शेड्यूल कर दो, मतलब 10 मिनट आधे घंटे पहले शेड्यूल कर दो, 5:55 पे वो अपने आप अपलोड हो जाएगी। डेली अपलोड, कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है इन सभी प्लेटफॉर्म पे। तब उनको लगता है कि हाँ तुम सही में सीरियस हो, या जो भी उनको लगता है लौड़ा, हमें क्या। एल्गोरिथम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। मान लो किसी दिन कुछ हो गया, तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, फैमिली में लोग आए थे, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में बहुत दिक्कतें होती है, मैं झेल रहा हूँ तो मुझे पता है। तो तुम क्या कर सकते हो पता है, एक दिन जो है 2-3 रील 4 रील एडवांस में रिकॉर्ड करके रखे रह सकते हो, क्योंकि मुसीबत आ सकती है। तो आज मान लो तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो कल की जो एक्स्ट्रा रील है वो अपलोड कर दो। समझ रहे हो, तुम्हें एडवांस में तैयारी करके चलना होगा। लेट से तुमने तैयारी भी नहीं करी थी और फिर भी दिक्कत आ गई, तो तुम क्या कर सकते हो, फ़ोन उठाओ एंड बस 8-10 सेकंड कि पॉन या वीडियो गेम्स या जो भी तुम्हारी निश है, उससे 8-10 सेकंड कुछ भी बोल दो रैंडम, एंड अपलोड कर दो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, भले ये वीडियो उतनी अच्छी ना हो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, एक्सपोजिंग द डार्क इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन आवर ब्रेन। उस दिन लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, बट उस दिन भी मैंने वीडियो अपलोड करी, एंड बाहर बहुत शोर हो रहा है। आज तो तुम ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत बढ़िया से सुन रहे हो, उस वीडियो को जाकर देखो, पे पों बाइक आ जा रही है, तो वो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ज्ञान उसमें अच्छा था, बट वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डेली अपलोड होना चाहिए, तो मैंने किया था। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि भैया वीडियो बनाने को आप कह रहे हो, पर क्या बनाऊं, किस बारे में बनाऊं? तो मैंने लिख रखा है, 3-4 एग्जाम्पल हैं, क्योंकि और वीडियोस में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं, तो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। तुम डेली क्या कर सकते हो, कुरान, भगवत गीता, जो भी तुम्हारा रिलीजन है उस हिसाब से भगवत गीता उठाओ, पढ़ो। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ सीखा, बस वो बताओ। इस टाइम हिंदुज़म, सनातन धर्म, मतलब बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही हैं, और सब हिंदुज़म में आ रहे हैं, मतलब सब लौंडे, मतलब 2-3 साल पहले उतने नहीं थे। जय श्री राम का नारा, ये सब बढ़ गया है, थोड़ा सा बीजेपी की वजह से आई थिंक, और राम मंदिर जो बना उस वजह से, या जिस वजह से भी। तो यूथ को तुम सिखा सकते हो, और भगवत गीता में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो डेली एक लेसन लो एंड वीडियो पे आओ एंड बताओ, एंड तुम सबसे तेज़ वायरल होगे, बाकी जो लोग कंटेंट बना रहे हैं ना उनसे भी तेज़, क्योंकि जान रहे हो सनातन धर्म की पावर।
तो तुम भगवत गीता पढ़ो एंड जो उससे सीखो वो सिखाओ वीडियो पे आके। दूसरा कर सकते हो तुम, अगर होम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम होम वर्कआउट की चीज़ें बताओ। तुम्हें बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंघा नहीं बनना है, डेविड लेड नहीं बनना है तब तुमको वीडियोस बनानी चाहिए। नहीं, तुम आज बनाओ। तुम्हारे जैसा एक बिगिनर बच्चा घर पे होगा जो स्टार्ट करने की सोच रहा होगा, तुमको देख के इंस्पायर होगा, धीरे धीरे 1-2 महीने में तुम्हारी थोड़ी सी ग्रोथ होगी तो वो तुमको पैसे देगा 100-200 रुपये। इसी तरीके से हमको बढ़ना है आगे। ये नहीं सोचना है कि पहले रिजल्ट ही हो जाए बहन चुप तब करें। नहीं, आज से स्टार्ट कर दो। ये सब मत सोचो कि भाई मैं उतना परफेक्ट हूँ, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तुम स्टार्ट तो करो सर, तुम धीरे धीरे ग्रो तो करोगे, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तुमने आज स्टार्ट किया फिटनेस से लेके एंड कल को तुम सिखाने लगे कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, तो किसी को कुछ नहीं पता है। तुम किस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ एंड किसको हेल्प करने लगो। मे बी अभी मैं सिखा रहा हूँ कैसे पैसे कमाने हैं, इसके पहले मेरी वीडियोस होती थी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। आज से 1 साल 2 साल बाद मेरी वीडियोस वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे की, मैं बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करने लगा हूँ, लोग की डिमांड उस बारे में है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बस स्टार्ट कर देना। ये नहीं सोचना है कि तुम्हें एकदम बढ़िया रिजल्ट चाहिए तब तो कोई सुनेगा, तब कोई पैसे देगा। नहीं, मेरा बैकग्राउंड देखो रूम का, बिल्कुल ख़राब सा है। पेन देखो 3 रुपये वाली, बट मैं पैसा कमाना सिखा रहा हूँ। अमीर नहीं होना है पहले मुझे, पीछे लैम्बोर्गिनी नहीं खड़ी करनी है ये सिखाने के लिए। समझ रहे हो, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। पीछे तुमको दिख रहा है कि ये लड़का मिडिल क्लास ही है, बट इसने कुछ पैसे कमाए तो ये सिखा पा रहा है। करोड़ों रुपए नहीं कमाना था तब मैं सिखा पाता कि हाँ पैसे कमाए। अभी तो सोच सकता हूँ अरे लैम्बोर्गिनी नहीं है, अरे मेरा घर इतना ख़राब है, पहले इसको बढ़िया सेटअप करता हूँ। फेक में मैं चाहूँ लोन ले लेके बढ़िया सा बैकग्राउंड बना लूँ, उसका कोई मतलब है? या मेरे पास तो इनफ पैसे है कि मैं बैकग्राउंड बढ़िया बना लूँ, पर उसका कोई मतलब है? इससे अच्छा मैं वो पैसे बिजनेस में डालूँ। समझ रहे हो? तो तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक तुम उठा सकते हो ब्रह्मचार्य। आई थिंक ब्रह्मचार्य बहुत वायरल है, मुझे सही से इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, बट ये भी हिंदुज़म से ही है। हाथ दर्द होने लगा भाई। तो तुम ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसे मेरी वीडियोस होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फियर, डिप्रेशन, ये इन सब पे तुम बना सकते हो वीडियोस। फैशन पे अगर तुम अच्छे दिखते हो तो लुक्स मैक्सिंग करके एक टर्म बहुत वायरल हो रहा है, तुम उस पर बना सकते हो, मूविंग वगैरह। रिलेशनशिप, अगर तुम्हारे पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं या 1-2 ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें उस बारे में ज़्यादा नॉलेज, उस बारे में बना सकते हो। कॉन्फिडेंस के ऊपर बना सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें, टॉपिक बहुत सारा है, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे मेरा क्लाइंट जो है वो इंट्रोवर्ट था, तो उसको इंट्रोवर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है एंड उस बारे में बात करना पसंद है, तो वो उससे रिलेटेड बता रहा है, तो वो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या डाउट आता है कि आइडियाज़ नहीं आते। भैया चुन तो लिया है कि अब बनाएंगे वीडियो जो है होम वर्कआउट के बारे में, बट आइडियाज़ नहीं आते, तो उसके लिए क्या करें? तो पढ़ो आर्टिकल एंड जो जो तुमको इंटरेस्टिंग मिले पॉडकास्ट में, बुक में, आर्टिकल में, यूट्यूब वीडियोस, तुम वो नोट कर लो। बाद में तुम उससे ले दे के अपनी वीडियो बना सकते हो, थोड़ा मिक्स करके। क्योंकि ज्ञान हम कुछ अपना नहीं लाने वाले, ज्ञान इस दुनिया में ऑलरेडी 500-1000 साल पहले सब वही ज्ञान है, बट उसको हम अपने तरीके से बताते हैं। पैसे वाला ज्ञान सबको पता है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, वायरल करना है, ये सब ने वीडियो बनाई है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी के साथ बता रहा हूँ, वो मैटर करता है। तुम सीखो कहीं से, किसी का कॉपी भी कर रहे हो, बट अपना जो उसमें तुम टच डालोगे ना, वो मैटर करता है। तो अगर तुम क्रिएट करना चाह रहे हो तो तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा। जब तक दिमाग में ज्ञान जाएगा नहीं, तुम बाहर कैसे निकाल पाओगे? जैसे मैं इतनी सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मनी, ये सारी चीज़ों पे, तब मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बोल पाता। और अब तो इतना ज्ञान मेरे दिमाग में भर लिया है मैंने कि मुझे कुछ नहीं करना होता। मुझे ये नहीं करना होता कि बुक पढ़ूँ फिर जो इंटरेस्टिंग लगे वो नोट कर लूँ ना। मुझे बस ऐसे बैठना होता है कि चलो भैया आज किस बारे में वीडियो बनाएंगे। एंड कई बार तो होता है थंबनेल का जो मेरा एडिटर है वो पूछता है कि भैया आज कौन सी वीडियो आने वाली है, तब मैं बैठता हूँ कि आज क्या बना सकते हैं। तब मैं ऐसे ही सोचते तब आइडिया आता है। फिर ये सारी, ये देखो लिख रखा है, मुझे किसी बुक से कहीं से कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा चारों तरफ लिख ही रखा है। क्योंकि अब मेरे दिमाग से आइडिया आता है। जब एक बार तुम अच्छे अपने टॉपिक में काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके होगे अपने ब्रेन में ही, बस नॉलेज कंज्यूम कर करके, पढ़ के, बुक देख के, पॉडकास्ट देख के, तो आइडियाज़ अपने आप आ रहे होंगे। तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि किस बारे में बात करें, आइडियाज़ कैसे लाएँ। एक और प्रॉब्लम है भैया, मैं ऐसे कैमरे पे बैठ के वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करना चाहता, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तो दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो जिसमें पता है तुम्हारी ज़िंदगी की वीडियोस चल रही हैं, तुम ऐसे पुशअप्स मार रहे हो, ये सारी चीज़ें। एक एग्जांपल मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा, ठीक है, देखो। That's all you do is complain about your circumstances. You say you want change, but you don't want to change. You want change to happen to you. You're entitled. We all know. तो समझे, तुम इस तरीके की रील्स भी बना सकते हो एंड इस टाइम इस तरीके की रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो या तो तुम वो बोलने वाली वीडियोस बनाओ या तो इस तरीके की वीडियोस बनाओ एंड वायरल तुम कंसिस्टेंट रहो। 100 दिन का ये रील्स चैलेंज लो, कमेंट करो कि भैया मैं 100 दिन का रील्स चैलेंज ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्विट नहीं करूँगा।
ये लिखो। प्लस तुम कमेंट में अपने दोस्त भी ढूंढ सकते हो भाई। तुम कमेंट कर दो अपना यूज़र नेम, या दूसरों से कमेंट सेक्शन में बात करो, ठीक है। और उनसे बोलो कि तुम ऐसा करना, तुम मेरी वीडियो पे कमेंट करना, मैं तुम्हारी वीडियो पे। अगर तुमने ऐसे 4-5 लोग भी ले लिए, स्टार्टिंग में तुम्हारे 0 फॉलोअर्स हैं, अगर 4-5 लोग लाइक या कमेंट कर रहे हैं तो तुम्हारी वीडियोज़ को पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कैसे तुम ऑनलाइन इनकम बना सकते हो, अपनी ऑडियंस ग्रो कर सकते हो, मैस्कुलिन और बन सकते हो, ये सारी चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो। बाय बाय।